Hello students, today we will study English NCERT class 5th, unit 3rd and lesson number 6. Robinson Crusoe discovers a footprint. So, let's start the story. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day, he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. रॉबिन्सन क्रूसो का शिप समुद्र के द्वारा नष्ट किया जा चुका था। वह बहुत दिनों तक अकेला रहा और साथ के लिए इंतजार करता रहा कि उसे किसी का साथ मिल जाए। एक दिन उसे रेत पर एक फुटप्रिंट का पता चला। फुटप्रिंट मीन्स होता है पैरों के निशान। तो चलिए देखते हैं तब उसने क्या किया। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी नाव की ओर जा रहा था, मैं आश्चर्यचकित था एक आदमी के पैरों के निशान को रेत पर देखकर। I stood amazed. I listened. I looked around me. मैं आश्चर्य से खड़ा रहा, मैं सुना, मैंने अपने चारों तरफ देखा। I could neither hear nor see anything. मुझे ना तो कुछ सुनाई दिया और ना ही कोई वस्तु दिखाई दी। I went up higher to look down. I went up to shore and down the shore, but it was no good. मैं और ऊपर गया नीचे देखने के लिए। मैं तट पर ऊपर और नीचे गया, लेकिन ये अच्छा नहीं था, यानी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. मैं उस एक फुटप्रिंट के अलावा कोई दूसरा फुटप्रिंट नहीं पाया। मैं आगे बढ़ा ये देखने के लिए कि आगे और भी फुटप्रिंट है या ये सिर्फ मेरी कल्पना ही है। But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. लेकिन मैं गलत नहीं था, क्योंकि यह बिल्कुल पैरों के निशान की तरह ही था। पैर की उंगली, एड़ी, फुट के सभी पार्ट इसमें थे। I could not imagine how it came there. मैं कल्पना नहीं कर सका कि ये यहाँ कैसे आ गया। I stayed a long time thinking, but became more and more confused. मैं स्थिर होकर लंबे समय तक सोचता रहा, लेकिन ज्यादा और ज्यादा कंफ्यूज ही होता रहा। At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. आखिरकार मैं बहुत डरा हुआ घर वापस आया। प्रत्येक 2 या 3 कदम के बाद मैं पीछे देखता रहा। प्रत्येक पेड़
और हर एक झाड़ी को मैं आदमी समझने की भूल कर रहा था। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. जब मैं अपनी गुफा में आया, जिसे कि मैं मेरा कैस्टल बुलाता था, मैं इसके भीतर दौड़ा जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो, क्योंकि मैं वास्तव में बहुत डरा हुआ था। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. मुझे याद नहीं है कि मैं सीढ़ी का उपयोग किया था या चट्टान के छेद से अंदर गया था, जिसे मैं दरवाजा कहता था, जैसा कि गुफा में होता है। I ran for cover faster than animal could run. Faster than any animal could run. मैं छिपने के लिए दौड़ा किसी जानवर से भी तेज। I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. मैं उस रात सो नहीं सका। जो मैं देखा था उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मैं सोचा यह दैत्यों के देश का या राक्षसों के देश का एक राक्षस हो सकता है जो समुद्र के बाहर एक छोटी सी नाव में घूम रहा है। Luckily, I was not on shore at that time, but what if he had been? He had seen my boat. सौभाग्य से मैं तट पर उस समय नहीं था, लेकिन क्या होगा अगर वह मेरा बोट देख लेगा तो? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अगर वह बोट देख लिया तो उसे विश्वास हो जाएगा कि कोई द्वीप पर रहता है और जल्दी ही दूसरे लोगों के साथ मुझे मारने और खाने के लिए वापस आ जाएगा। And so I lay fearful for many days and prayed for protection. और इस तरह से मैं भयभीत होकर बहुत दिनों तक पड़ा रहा और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता रहा। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. ऐसा करते करते मैं बहुत आरामदायक महसूस करने लगा था और जांच पड़ताल एक बार फिर से शुरू करने के लिए बाहर आया। But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. लेकिन अब भी जैसे ही मैं आगे गया, मैं अपने पीछे बार बार देखा, क्योंकि मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। However, as he went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. हालांकि मैं 2 या 3 दिन उधर गया और कुछ देखा नहीं, मैं थोड़ा सा निडर हो गया। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. मैंने निश्चय किया कि नीचे तट पर फिर जाऊं और फुटप्रिंट का एक बार और जांच करूं। I decided to measure it with my own footmark. मैंने निश्चय किया कि इसे अपने खुद के पैरों के निशान से नापूं। As I came
closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जैसे ही मैं फुटप्रिंट के पास आया, मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे पैरों का निशान नहीं हो सकता, क्योंकि मैं समुद्र तट के इस हिस्से पर तो लंबे समय से नहीं आया हूँ. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. दूसरे, मैं जैसे ही अपने पैरों को रखा उस फुटप्रिंट के बगल में, यह मेरे खुद के फुटप्रिंट से काफी बड़ा दिखा. My fear returned. I went home again, believing that there was someone there. मेरा डर वापस आ गया. मैं फिर घर गया इस विश्वास के साथ कि वहां कोई है. The island was inhabited. द्वीप पर कोई बसा हुआ था. तो स्टूडेंट्स, आपको रॉबिन्सन क्रूसो कि ये स्टोरी आपको समझ में आया या नहीं, जैसा भी हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.